हेलो फ्रेंड्स। आज हम थ्री फेज एमपीडी मीटर यानी कि मोटर प्रोटेक्शन मीटर का ड्यूअल स्टार्टर के साथ कनेक्शन कैसे करते हैं वो जानते हैं। तो सबसे पहले हम वुकर कंपनी का एमपीडी मीटर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आप देख सकते हो कि यह थ्री फेज का एमपीडी मीटर का बॉक्स है। इस बॉक्स को हम खोल के देख लेते हैं। तो इस बॉक्स में हम एक 72x72 का मीटर, एक सिटी कोयल, दो क्लैंप है जिससे हम इस मीटर को पैनल में लगा सकते हैं और एक स्नबर दिया गया है। ये थ्री फेज एमपीडी मीटर 1 to 45 एम्पियर की कैपेसिटी की सिंगल सिटी कोयल के साथ आता है। इस एमपीडी मीटर के साथ 5 to 200 एम्पियर की 3 सिटी कोयल का भी ऑप्शन अवेलेबल है और दोनों का वायरिंग सेम ही है। इस मीटर के ऊपर इसका कनेक्शन लिखा हुआ है जिससे कौन सा टर्मिनल कहाँ पे लगाना है वो पता चलता है। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि ये एमपीडी मीटर यानी कि मोटर प्रोटेक्शन मीटर में दो डिस्प्ले दी गई है। ऊपर की डिस्प्ले वोल्टेज और नीचे की डिस्प्ले एम्पियर, और अगर कुछ फॉल्ट है तो फॉल्ट का इंडिकेशन के लिए भी है। यहाँ पे 3 एलईडी इंडिकेशन पावर हेल्दी, मोटर हेल्दी और फॉल्ट का दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे 3 स्विच दिया है, टाइमर के लिए, ओवरलोड सेट करने के लिए और ड्राइव रन सेट करने के लिए है। ये 3 स्विच के ऊपर एक बड़ा स्विच दिया है जिससे आप मीटर को ऑटो, मैनुअल और बाईपास मोड में चला सकते हो। अब इसके वायरिंग कनेक्शन को डायग्राम के जरिए समझते हैं। यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में जैसे कि आप देख सकते हो, मीटर के अलावा पूरा डायग्राम हमारा नॉर्मल जो थ्री फेज का ड्यूअल स्टार्टर रहता है उसी तरह का है। अगर आपको डिटेल में माहिती चाहिए तो आप हमारा ड्यूअल स्टार्टर कनेक्शन वाला वीडियो देख सकते हो। अगर हम यहाँ पे देखें तो थ्री फेज डिजिटल ड्यूअल स्टार्टर बनाने के लिए हमें टर्मिनल, ऑन पुश बटन, ऑफ पुश बटन, कॉन्टेक्टर, एमपीडी मीटर और कनेक्शन वायर्स की ज़रूरत रहेगी। तो आइए हम इसका वायरिंग कैसे करते हैं वो जानते हैं। सबसे पहले हम कंट्रोल वायरिंग को समझते हैं। इसके लिए हमने 0.75 स्क्वायर mm का वायर इस्तेमाल किया है। एमपीडी मीटर के आर वाई बी को इनपुट टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं। इनपुट आर टर्मिनल से ऑन पुश बटन को देना है और ऑन पुश बटन का दूसरा टर्मिनल हमें ऑफ पुश बटन के साथ जोड़ना है। अब ऑन पुश बटन के दोनों टर्मिनल के साथ एमपीडी मीटर के S1 और S2 के साथ जोड़ना है। ऑफ पुश बटन का दूसरा टर्मिनल एमपीडी मीटर के N के साथ जोड़ना है और एमपीडी मीटर का V टर्मिनल को कॉन्टेक्टर कोयल के A2 टर्मिनल के साथ जोड़ना है। कॉन्टेक्टर कोयल के A1 टर्मिनल को डायरेक्ट B फेज के साथ जोड़ना है। अब हम पावर वायरिंग कैसे करते हैं वो देखते हैं। इसके लिए हमने 4 स्क्वायर mm वायर का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले हम कॉन्टेक्टर के L1 टर्मिनल, L2 टर्मिनल और L3 टर्मिनल को इनपुट पावर सोर्स R, Y और B के साथ कनेक्ट करते हैं और कॉन्टेक्टर के आउटपुट टर्मिनल T1, T2 और T3 को आउटपुट मोटर टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं। अब हम जब ऑन पुश बटन को प्रेस करते हैं तो कॉन्टेक्टर स्टार्ट तो होगा लेकिन वो होल्ड नहीं करेगा। इसके लिए हमें कॉन्टेक्टर को होल्ड करने के लिए कॉन्टेक्टर के आउटपुट के आर टर्मिनल के कनेक्शन डायग्राम में जैसे दिखाया है उस तरह से ऑन पुश बटन के साथ जोड़ देना है। और लास्ट में हमें सिटी कोयल को भी एक फेज में से पास कर देना है और एमपीडी मीटर के CT1 और CT2 टर्मिनल के साथ जोड़ देना है। तो अभी इस थ्री फेज डिजिटल ड्यूअल स्टार्टर का कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब इसको थ्री फेज पावर ऑन करके ये स्टार्टर कैसे वर्क करता है वो देखते हैं। अभी ये हमारा एमपीडी मीटर
स्टार्ट हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे वोल्टेज और एम्पियर डिस्प्ले करता है। इसके अलावा 3 एलईडी है जो पावर हेल्दी, मोटर हेल्दी और फॉल्ट का इंडिकेशन दिखाता है। यहाँ पे तीनों फेज आ रहे हैं, इसीलिए ग्रीन एलईडी चालू है। अब हम यहाँ पे एक फेज को बंद कर देते हैं तो पावर का एलईडी बंद हो गया। तो इसका मतलब है कि एमपीडी मीटर में एसपीपी का फंक्शन दिया हुआ है, सिंगल फेज प्रिवेंटर का फंक्शन दिया हुआ है। अभी यहाँ पे तीनों फेज आ रहे हैं, इसीलिए ग्रीन एलईडी चालू है। अब सबसे पहले एमपीडी मीटर को बाईपास मोड में रखते हैं और देखते हैं कि हमारा वायरिंग सही है या नहीं। ग्रीन पुश बटन से मोटर को चालू करते हैं। अभी ये कॉन्टैक्टर स्टार्ट हो गया और रेड पुश बटन से बंद करते हैं तो यहाँ पे कॉन्टैक्टर ऑफ हो गया, मतलब कि हमारा वायरिंग सही है। अब हम 3 फेज एमपीडी मीटर का सेटिंग कैसे करना है वो देखते हैं। डीआर स्विच को लॉन्ग प्रेस करते हैं, इससे हम ड्राई रन का सेटिंग कर सकते हैं। अब यहीं डीआर की स्विच का उपयोग करके ही एम्पियर को बढ़ा सकते हैं। अभी हम ड्राई रन एम्पियर को 7 एम्पियर सेट करते हैं। अब यहाँ पे डिस्प्ले में ड्राई रन का टाइमर आएगा। जनरली 15 सेकंड का टाइमर रखना होता है। ड्राई रन टाइमर को भी हम डीआर स्विच प्रेस करके सेट कर सकते हैं। अब हम ओवरलोड का सेटिंग करते हैं। जैसे हमने ड्राई रन और ड्राई रन टाइमर का सेटिंग किया, सेम उसी तरह से हम ओवरलोड और ओवरलोड टाइमर का सेटिंग ऑयल स्विच का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। टाइमर का सेटिंग करने के लिए टाइमर स्विच को लॉन्ग प्रेस करना है। सबसे पहले हमें ऑटो स्टार्ट टाइमर का सेटिंग दिखाएगा। वो सेट करने के बाद हमें साइक्लिक टाइमर की रिक्वायरमेंट है तो ऑन टाइमर और ऑफ टाइमर का सेटिंग हम टाइमर स्विच की मदद से कर सकते हैं। यहाँ पे ओवरलोड टाइमर, ड्राई रन टाइमर और ऑटो स्टार्ट टाइमर का सेटिंग सेकंड के हिसाब से करना होगा, जबकि ऑन टाइमर एंड ऑफ टाइमर का सेटिंग मिनट के हिसाब से करना होगा। तो हमारा एमपीडी मीटर का सेटिंग हो गया और अब हम एमपीडी मीटर को ऑटो मोड में रख देते हैं। और एक बात, यहाँ पे ऑटो मोड में टाइमर और मोटो प्रोटेक्शन दोनों वर्क करते हैं। मैनुअल मोड में टाइमर वर्क नहीं करता, बल्कि आपकी मोटर को पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिलेगा। और बाईपास मोड में टाइमर और प्रोटेक्शन दोनों वर्क नहीं करेगा। तो मित्रों, यहाँ पे मैंने जितना हो सका उतना डिटेल में बताया है। अगर आपको इसमें कुछ भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में लिखें, मैं आपके सभी प्रश्नों के आंसर देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वूकर कंपनी का 3 फेज का मोटर प्रोटेक्शन मीटर खरीदना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें। अभी हमारा अगला वीडियो 3 फेज डिजिटल ऑटो स्विच के बारे में है, जो आप ज़रूर से देखिए, या तो फिर आप कमेंट करके बताइए, उस विषय में मैं वीडियो बनाऊंगा।